नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। आज हम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्टूडेंट के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं किसी भी चीज़ को लेके। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि फ़ोन कर दिया कि मैडम ये कैसे होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ स्टूडेंट होते हैं एक दो बार फ़ोन करते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हम अटक गए हैं, अब इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, तो हेल्प कीजिए। कई बार ऐसे नोटिस में आया है कि टीचर्स ये दिखाने की कोशिश करें कि मान लो आप बहुत बिज़ी हो, इस टाइम पे हम स्टूडेंट के कॉल एकदम नहीं एंटरटेन कर पा रहे हैं और फिर बाद में करेंगे, बाद में हम भूल जाते हैं। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, ठीक है। स्टूडेंट ने एक बार फ़ोन किया, दो बार फ़ोन किया, तीन बार फ़ोन किया, फिर बंद। उसके माइंड में क्या आया कि आप तो जवाब ही नहीं देते, कि हम फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, जवाब ही नहीं देते, आप आज बिज़ी थे, कल कोई बात नहीं, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या फिर इस चीज़ को बोलेगा कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पे आपने क्या इम्प्रेशन छोड़ा कि आप उसको, अपने स्टूडेंट को, जो उसका डाउट था, उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पे हमारी जो दोनों की बॉन्डिंग थी थोड़ी सी ब्रेक हो गई। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर एक बार फ़ोन किया, दूसरी बार फ़ोन किया और अगर हमने उसको रिस्पॉन्स दे दिया या फिर अगर उस समय हम रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, तो अगर आपने कुछ टाइम के बाद अगर उसे खुद से कॉल बैक कर लिया या उस मैसेज का रिप्लाई कर दिया, तो उस बच्चे ने क्या सोचा कि चलो एटलीस्ट जवाब दिया। तो क्या हुआ, हमारी बॉन्डिंग, टीचर स्टूडेंट की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक। कभी कभी ये तो हम अच्छी बात कही, अगर इसी का दूसरा पहलू अगर हम देखें तो उसमें भी कुछ स्टूडेंट हो सकता है ये सोचे कि कल हमने मैसेज किया था, ये कल कॉल किया था, आज जवाब आ रहा है। मीन्स उन्होंने उसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव देखा कि हमने इतना डिले रिप्लाई किया, मीन्स टीचर ने, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। तो वहाँ पे बॉन्डिंग मीन्स सो एंड सो। तो अगर टीचर का ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हो आप किसी हद तक, कि अगर उसको कोई डाउट है तो वो इसमें, जैसे आजकल जो लॉकडाउन, हर इंसान घर पे रह के काम कर रहा है, क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, सब कुछ है, तो माइट बी पॉसिबल कि उसको वहाँ पे वो चीज़, वो डाउट हो जाए कि हम कैसे करें, क्योंकि फ़ेस टू फेस बताना और वर्बली बताने में और टेलीफोनिक बताने में बहुत अंतर होता है। हमें इतनी अच्छे से पिक्चर क्लियर नहीं होती है। और फिर वो तो स्टूडेंट है, ही और शी इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर फ्रॉम यू। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, फिर आप, अगर उसने किसी कारण से अगर आपको फ़ोन कॉल किया है, मैसेज किया है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसका रिप्लाई कीजिए। उस समय अगर आप बिज़ी हैं तो कुछ टाइम बाद कर दीजिए। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि अगर टीचर्स फ़ोन कॉल, मतलब कुछ अगर डाउट होता है तो नहीं करते कॉल बैक, अगर वो मिस हो जाता है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग होती है कि मैं टीचर हूँ, वो स्टूडेंट है, इसको ही पूछना है, और मेरे अंदर एक अहम की भावना आ जाती है। वो नहीं होना चाहिए। किसी ने अगर आपको कॉल किया था, तो चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको पूछें कि क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है हम रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि हर इंसान को अगर आपने एक ही जैसी इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी ना, तो आप हमेशा हम के बारे में, सब के बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में, सेल्फ के बारे में नहीं सोचेंगे। और वहाँ पे भी स्टूडेंट खुल के
अच्छे से आपसे विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी प्रॉब्लम्स को बता पाएगा। कभी कभी ये होता है कि कुछ बच्चे आप उनसे क्वेश्चन करेंगे तो वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनको उसका आंसर पता होता है बट वो उनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो आप क्या करते हैं, क्लास में जाके उससे एक बार पूछेंगे, दो बार पूछेंगे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, आप उसको बैठा देंगे और फिर दूसरे स्टूडेंट से या फिर जो खुद से ही जवाब देगा उसको खड़ा करके उससे पूछ लेंगे उसका जवाब। तो क्या आपको वहाँ पे उस स्टूडेंट को जो वो जवाब बार अच्छे से नहीं दे पा रहा है, क्या आप उसको बाद में उससे क्वेश्चंस पूछना बंद कर देंगे क्या? या फिर जो जवाब दे रहा है क्या आप उसी को बार बार उसी से क्वेश्चन पूछेंगे ताकि मुझे जवाब मिल जाए और मैं क्लास को आगे प्रोसीड करूं, कंटिन्यू करूं? अब बात आती है कि अगर आप टीचर हैं, मीन्स वहाँ पे आप एक गार्जियन, एक मेंटर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हर बच्चा उसका अलग अलग लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है। किसी को किसी तरह से समझ में आता है, किसी को किसी तरीके से समझ में आता है, किसी को डांट के समझ में आता है, किसी को प्यार से समझ में आता है, किसी को बहुत सारा अगर असाइनमेंट दो तो समझ में आता है और तो वो पढ़ता है, और किसी को आप एक भी असाइनमेंट क्वेश्चंस मत दीजिए तो भी वो अपने आप पढ़ लेता है, समझ लेता है। किसी को अगर आप एक टॉपिक को 10 बार बताओगे तो भी उसे अच्छे से माइंड में क्लियर नहीं होती उसकी पिक्चर, और किसी को अगर आप वो टॉपिक नहीं भी बताओगे तो वो अपने आप से उसको रीड करके उसको पढ़ लेगा, लर्न कर लेगा। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। तो क्या आपने वहाँ पे उस बच्चे से सवाल करना बंद कर दिया या बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब चूँकि उसको बोलने में, एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होती है तो कोशिश कीजिए उससे बहुत इजी क्वेश्चंस पूछिए, बहुत इजी। तो धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा अगर वो जवाब देने लगेगा। और अकेले में ले आके समझाइए कि थोड़ा आप पढ़ के आओ, नेक्स्ट टाइम पे फिर इससे क्वेश्चन पूछेंगे। पूछना बंद मत कीजिए, गैप दीजिए बीच बीच में, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कीजिए, कितनी बार क्वेश्चंस पूछने कम कीजिए, बट बंद मत कीजिए, क्योंकि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इसके अंदर ये वाला टैलेंट भी डेवलप करना है, बिकॉज यू आर ए टीचर। वो तो सीखने आया है, तभी आप एक अच्छे टीचर, अच्छे मेंटर कहलाएंगे। अगर वो स्किल अगर उसके अंदर नहीं है, और दूसरी बिहाफ पे आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी क्लास को आगे प्रोसीड करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए अपना सिलेबस, ताकि आपका जल्दी कंप्लीट हो जाए। आपने क्वेश्चन किया, उसने जवाब दिया, उस बच्चे ने, रोज़ आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, वो बच्चा जवाब देता है और आप आगे कंटिन्यू करते हैं। दैट मीन्स यू आर फोकसिंग ओनली ऑन दैट चाइल्ड only that student is important for you. Is it okay? No, it is not okay. Your responsibility is the whole class, all students of that class. सबको आपने, ऊपर नीचे हर इंसान होगा, सबको आपको उस लेवल पे लाना है। मैं ये नहीं कहती आप सबको ले आएंगे, बट ट्राई कीजिए कि काफ़ी हद तक उनको एटलीस्ट प्रोग्रेस, ग्राफ ऊपर ज़रूर जाए उनका। अगर अभी इधर था तो आप उसको उस पर वर्कआउट करते करते यहाँ पे ले आए। ऑल इज़ वेल, बहुत सुना है, सब लोग बोलते हैं ये ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। आमिर खान की मूवी सब ने ये वाली देखी है, और तारे ज़मीन पे भी देखे हैं। बेसिकली क्या वहाँ पे क्या टीचर का रोल दिखाया है, स्टूडेंट का रोल दिखाया है। हमने मूवी देखी, हमने एंजॉय किया, बहुत अप्रिशिएट किया, वाओ क्या मूवी बनाई है, क्या अच्छी एक्टिंग की है, सब कुछ किया। हमने वहाँ से लेसन भी लिया, बस चैप्टर क्लोज। उसके बाद क्या हमने उसको इम्प्लीमेंट किया? ठीक है, मैं मानती हूँ जितना तारे ज़मीन मूवी में दिखाया था, हम उस लेवल तक इतना पर्सनल होकर उस स्टूडेंट के बारे में आज की तारीख में इतना नहीं कर सकते, ठीक है, बट वो मूवी थी और ये रियल है, ठीक है।
तो ठीक है, इमेजिनरी और रियल में बहुत डिफरेंस होता है, वी एग्री। तो कम से कम अप टू सम एक्सटेंट तो हम उसको उस तरीके से चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अदर टास्क होते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को समझिए कि अगर उस स्टूडेंट ने कुछ पूछा है तो कुछ उम्मीद से पूछा होगा कि आप उसको वो रिप्लाई करेंगे। और जब उसने पूछा, कोशिश करें कि आप उसको एटलीस्ट उस समय नहीं तो थोड़ी देर बाद उसको रिप्लाई ज़रूर कर दीजिए। और ये मत सोचिए अगर आप उसको कॉल बैक कर लेंगे तो आप छोटे हो जाएंगे, नहीं, आपकी वैल्यू और भी बढ़ जाएगी और उस स्टूडेंट के सामने। क्योंकि हर इंसान को लगता है कि अगर मुझसे कोई बात कर रहा है, मुझे कोई खुद से फ़ोन कॉल कर रहा है, दैट मीन्स मेरी इम्पोर्टेंस है। तो अगर उस स्टूडेंट को ये लगने लगेगा कि उसकी इम्पोर्टेंस आपके सामने बहुत है, तो वो भी उस तरीके से जैसा आप कहेंगे वो करने लगेगा। और अगर ये चीज़ वो करने लगा, दैट मीन्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए। अब ये जो कौन सा टेक्ट है, कौन सी मेथड आप अप्लाई करेंगे, ये तो आपने ही डिसाइड करना है, क्योंकि आपके स्टूडेंट है, यू नो बेटर कि किस स्टूडेंट के साथ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हमें करना है। तो यहाँ पे अगर हमने बॉन्डिंग अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दी, तो टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आगे के लिए भी जो हमारी एक नींव है वो मजबूत होती चली जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट कम से कम थोड़ा पेशेंस रखेंगे, अगर आपने मैसेज किया है, कॉल किया है, तो थोड़ा वेट करें कि वहाँ से जवाब आएगा या थोड़े टाइम बाद आएगा। और अपनी कोई राय मत बनाइए, क्योंकि सामने क्या चीज़ है और क्यों हो रही है ये आपको नहीं पता है। किस रीज़न से ऐसा किया जा रहा है, फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो अपने अंदर कोई थॉट ऐसा मत लाइए कि जिससे कि आपकी जो बॉन्डिंग है थोड़ी सी भी कमज़ोर पड़े। कुछ स्टूडेंट को देखा है, एक बार फ़ोन नहीं उठाया, दोबारा फ़ोन कर दिया, तीसरी बार फ़ोन कर दिया, चौथी बार फ़ोन कर दिया, मैसेज कर दिया, अभी ऐसा। गिव सम टाइम, उसके पास और भी टास्क हैं करने को, उसके पास सिर्फ आपकी ही क्लास नहीं है, उसके पास और भी क्लासेस हैं, और भी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, एज वेल एज इस क्लास के अलावा भी बहुत सारे और भी एकेडमिक के वर्क होंगे जो उसको उसी टाइम में कंप्लीट करने होंगे और सबमिट भी करने होंगे। तो जब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनेगी। तो ट्राई टू मेक दैट बॉन्डिंग कि वो स्ट्रॉन्ग हो। अगली कड़ी में एक कुछ नया लेके हम फिर इसे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तब तक कोशिश कीजिए टीचर को समझने के लिए और टीचर कोशिश कीजिए स्टूडेंट को समझने के लिए, क्योंकि दोनों को ही समझना बहुत ज़रूरी है। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और इसी उम्मीद के साथ कि हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार।